नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उर्मिमाला। आज मैं पहली बार एक हिंदी स्टोरी टेलिंग करने जा रही हूँ, मेरे हिंदी समझने वाले दोस्तों के रिक्वेस्ट पर। तो आज की स्टोरी का नाम है इज्जत का हलवा। बेटा, दरवाजा खोल। क्या हो गया है तुझे? दरवाजा खोल बेटा। डिनर से ऐसे ही उठ के आ गया, अच्छे से खाना भी नहीं खाया तूने। बेटा इतनी देर दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा खोलता है, उतरा हुआ चेहरा लेके। मेरा तो जी घबरा गया था, मुझे अंदर तो आने दे। मैं ठीक हूँ माँ, अब आप सो जाओ। तू मुझसे छुपाएगा? बेटा क्यों उदास है? कोई गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया क्या? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है मम्मा, ये ऑफिस की प्रॉब्लम है। ऑफिस में मेरा कोई इज्जत नहीं है, कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करता। अरे, ये तो शुरुआत है, तो फ्रेशर है ना। मेरे साथ जो लोग ज्वाइन किए थे वो लोग आगे निकल गए मम्मा, मैं पीछे रह गया। क्यों? तू तो अच्छा खासा काम कर लेता है, सुबह जाता है, देर रात तक काम करता है रोज, अच्छी तनख्वाह भी मिलती है। वो ऐसे ही तेरा चेहरा देख के तो नहीं देते हैं ना। नहीं मम्मा, इतने कोशिशों के बाद मुझे क्लाइंट प्रोजेक्ट नहीं मिला। फिर मैनेजर को बोला, मुझे प्लीज कोई भी काम दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे आईटी सपोर्ट में डाल दिया। तब तो तू बहुत खुश हुआ था। ऑफिस में मुझे सब नौकर चाकर की तरह ट्रीट करते हैं। अरे ओए, ये सिस्टम चल नहीं रहा है, ठीक कर दे। ओए सुन, ये अब तक ठीक ना हुआ तेरे से? ऐसे बात करते हैं। बिना लंच किए सबका सिस्टम बराबर रखता हूँ। फिर जब हाइक की बात आई, तब बोले ये कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है, तुम्हें हाइक नहीं मिलेगी। प्रोडक्टिव क्यों नहीं? सिस्टम मतलब सबका कंप्यूटर चला देता है ना तू। जैसे मैं खाना बना देती हूँ तो तुम्हारा सिस्टम चलता है। मैं डेवलपर या डिजाइन इंजीनियर तो नहीं हूं ना, जैसे पापा मोटी तनख्वाह लाते हैं और उन्हें प्रोडक्टिव कहा जाता है। पर तुम जो करते हो वो नेसेसिटी है, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है ना। अब समझे? जो भी काम करो उसे खुद छोटा ना समझो, खुद को रिस्पेक्ट करो, दुनिया तुम्हें रिस्पेक्ट देगी। स्मगलर हो या डाकू, बहुत पैसा कमा लेते हैं पर इज्जत नहीं। पैसे का क्या, आज है कल नहीं होगा। बस ये याद रख, तूने खुशी से ये काम करने का डिसीजन लिया था, रिग्रेट मत करना कभी भी। खुद के लिए हुए किसी भी डिसीजन पे पछतावा नहीं होनी चाहिए। मम्मा, तुम्हें पछतावा नहीं हुआ मेरे परवरिश की खातिर अपना जॉब छोड़ते हुए? नहीं, कभी नहीं। पर अपनी कमाई, अपनी पोजीशन छोड़ना मुश्किल काम है ना। वही तो, वो मुश्किल से गुजर के जब तेरे नन्हे हाथों को थामा, जिंदगी को दूसरी दिशा मिली। आपकी एजुकेशन वो तो वेस्ट हो गई। एक अच्छी मिट्टी में बीज बोते हो तो अच्छा पेड़ उगता है। 12 प्लस तक मैं अकेली ही तो तुझको पढ़ाई हूं ना, साथ साथ तेरे दोस्तों को भी। अब तो ऑफिस की बात बोल। क्या हुआ, लोगों का सर्वर अप करते करते तू खुद क्यों डाउन हो गया? एक्चुअली आप खाना ना बनाओ तो ये घर नहीं चलेगा, पर फिर भी पापा को हमारे रिलेटिव्स ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि आप घर संभालती हो, कमाती नहीं हो ना। वैसे ही मैं कितना ही लोगों का सिस्टम चला दूं, लाइक चूल्हा जला दूं। डेवलपर या डिजाइनर को लोग ज्यादा इज्जत देंगे। अरे, तो फिर तो मैं डेवलपर हूँ, तेरे से ज्यादा इज्जतदार काम है मेरा। मुंह मत फुला। और तू तो फिर गैस रिपेयर करने वाला है। हाँ मम्मा, सही कहा। पर बेटा, हमारे मोहल्ले का गैस रिपेयर करने वाला बहुत इज्जतदार इंसान है, उसकी प्री बुकिंग करनी पड़ती है। वो अपना काम बहुत शिद्दत से करता है। तू भी कर ऐसा, एक ना एक दिन तू जरूर इज्जतदार इंसान बन जाएगा।
20 साल पुरानी उस रात की बात सोचते सोचते अपने आप ही वो हंस रहा था और सोच रहा था कोविड के लॉकडाउन वाली सिचुएशन जब था तब ये आईटी वाले काम को इमरजेंसी सर्विस टैग दिया गया। पिछले 2 साल लगातार अगर सर्वर ठीक से ना चलता तो लोग शांति से कैसे वर्क फ्रॉम होम करते। अब तो फिलहाल सब मिलजुल सकते हैं, फिर से ऑफिस में हलचल है। फोन की घंटी ने उसको यादों के दुनिया से बाहर लेके आया। फोन की दूसरी तरफ से पापा की आवाज आई, माँ की नी रिप्लेस करनी ही पड़ेगी। कुछ दिन बाद माँ बेटे के पास आ गई दिल्ली। बहुत परेशान होके माँ बोलती है, बेटा बहुत कॉस्टली है ना ऑपरेशन। माँ, आज मैं इतने बड़े कंपनी का आईटी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। खर्चे की फिक्र आप मत करो। बस ऑपरेशन होने के बाद एक डब्बा गाजर का हलवा बना देना। बना दूंगी। गाजर का हलवे से याद आया, कमलेश कैसा है? उसे मेरे हाथ का बना हुआ हलवा बहुत पसंद था। था मत बोलो माँ, बोलो पसंद है। कुछ दिन बाद ऑपरेशन होने के बाद बेटे के जूनियर कलीग्स मिलने आए। साथ में एक फ्लावर बुके एंड वॉकर गिफ्ट करके गए। सर की मम्मी है तो हमारी में मम्मी जी। टेक केयर आंटी जी। सबके चले जाने के बाद माँ बोलती है बेटे से, देखा, मैं बोलती थी ना, खुद अपने काम को रिस्पेक्ट दो तो दुनिया भर का रिस्पेक्ट मिलेगा। अपने पसंद का काम तो कोई भी कर लेता है, पर किसी भी काम को अपने पसंद का काम बना लेना दिमाग वालों का काम होता है। बेटा थोड़ा चुप रह के बोला, माँ अब सही बोलती थी। बस रुपया कमाने से इज्जत नहीं मिलती। बस पैसे से खुद की अहमियत नहीं बन जाती है दूसरों के लाइफ में। इंसान की खुद की खासियत भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पता है माँ, आज ये ऑपरेशन मेरी इज्जत की कमाई या पैसे की ताकत से नहीं हुआ, आपकी एक खासियत की वजह से हुआ। घर चलिए फिर बताता हूँ। माँ सोच में पड़ गई। कौन सा गुण, कौन सी खासियत? वो घर आने तक सोचती रही। कुछ हफ्ते बाद, माँ आज गाजर का हलवा बना दोगी? बहुत दिन हो गए आपके हाथ का खाए हुए। पागल, पागल तो शाम को आने वाला है। इसी बीच कब शाम ढल गई पता ना चला। अरे डॉक्टर साहब, आप हमारे घर। माँ, इसे आप पहचान नहीं पाए? ये कमलेश है, आपके हाथ के हलवे का दीवाना, मिस्टर हलवा। आंटी, हलवा बनाया ना आपने? ऑपरेशन के बाद तो काफी दिन बीत गए, तो सोचा आपको अब तो तंग कर सकता ही हूं। आप, तू तू कमलेश है? तेरे सारे बाल कहाँ उड़ गए? तू डॉक्टर बन गया? तेरे पीछे तो मुझे बायोलॉजी की बुक लेके भागना पड़ता था। वही, आप इतने भागे थे, आपके घुटनों ने जवाब ही दे दिया और हम इधर हड्डी के डॉक्टर बन गए। फिर बेटा बीच में बोल उठा, आवाज मोटी करके, और ऑपरेशन की कीमत लेने के लिए आज वो गाजर का हलवा खाने आ गया। माँ जी खुशी के आंसू रोते हुए चम्मच से कमलेश को हलवा खिलाते खिलाते बोलती है, बेटा तुझे पहचाना नहीं, लगती है आंखें भी कमजोर हो गई है। बहुत साल हो गए तुझे देखे हुए। कमलेश ने कहा, कोई बात नहीं, हलवे से आपकी सारी गलती माफ। प्लीज फ्रेंड्स बताइएगा जरूर कि ये कहानी कैसी लगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल if you like it and please hit the like button. Thank you. Bye bye. Thanks for your time.